बाघवाड़ी गांव के पास एक सुनसान जंगल था। जंगल में एक काले घोड़े की आत्मा का डर था, जो रात के समय कहीं दिखाई देता था। लोग कहते थे कि काले घोड़े की आत्मा उन लोगों को परेशान करती थी जो जंगल में बिना देखे घुसते थे। बाघवाड़ी का भूतिया हवेली। बाघवाड़ी एक पुराना गांव था जिसे उसकी ऐतिहासिक हवेलियों के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक विशाल हवेली खड़ी थी जिसे अब सब भूतिया मानते थे। हवेली की दीवारें चूने की सफेदी से बेतरतीब हो गई थीं और दरवाजे पर जंग लग चुका था। गांव वालों के अनुसार हवेली में एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया। लोगों का कहना था कि उस रात हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। लोगों ने कहा कि रात को हवेली में एक महिला की चीखें और एक बच्चे की हंसी सुनाई देती थी। हवेली के आसपास कोई भी शाम के बाद नहीं जाता था। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार समीर भूतिया कहानियों पर एक लेख लिखने आया। उसने हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वह खुद हवेली की जांच करेगा। समीर ने हवेली में रात बिताने का निश्चय किया। वह रात को हवेली में गया जहां उसने कई अजीब अनुभव किए। रात के समय हवेली के भीतर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। समीर ने देखा कि हवेली के पुराने झूलों पर एक महिला और एक बच्चे की परछाई खेल रही थी। उसकी आंखें आश्चर्यचकित हो गईं। उसने ध्यान से देखा कि महिला की आंखों में एक दुख की झलक थी और बच्चा बेफिक्र खेल रहा था। सुबह होते ही समीर ने गांव वालों को हवेली के अंदर की स्थिति के बारे में बताया। लोगों ने उसकी बात सुनी और हवेली में पूजा कराने का निश्चय किया। पूजा के बाद हवेली की भयानक स्थिति में सुधार हुआ और अजीब आवाजें भी बंद हो गईं। इस घटना ने साबित कर दिया कि हवेली में कोई आत्मा थी, लेकिन अब वह शांति में थी। बाघवाड़ी का भूतिया हवेली। बाघवाड़ी एक पुराना गांव था जिसे उसकी ऐतिहासिक हवेलियों के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक विशाल हवेली खड़ी थी जिसे अब सब भूतिया मानते थे। हवेली की दीवारें चूने की सफेदी से बेतरतीब हो गई थीं और दरवाजे पर जंग लग चुका था। गांव वालों के अनुसार हवेली में एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब